एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। आइए आज हम लोग देखते हैं रीजनिंग से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि अक्सर एसएससी में पूछा जाता है। एसएससी हो, आरआरबी हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो जिसमें रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आइए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, टेलीफोन में उपस्थित सभी नंबरों का गुणनफल क्या होगा। अगर मैं वीडियो पसंद आएगा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे डेली मैं आपको वीडियो बना करके देता रहूँगा और आपके पास तुरंत मिलता रहेगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, टेलीफोन में उपस्थित सभी नंबरों का गुणनफल। टेलीफोन में कौन कौन से नंबर होते हैं? तो एक होता है 9, जैसा कि आपको मालूम ही होगा। एक होता है 8, और कौन सा नंबर होता है? तो 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 और फिर 0। यही तो नंबर होता है। अब इन सभी नंबरों का अगर मैं किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई होता है, उसमें 0 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आंसर क्या आता है? 0 आता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। देखिए बच्चों, इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि 1 से 100 तक लिखने में प्रयुक्त कुल अंक कितने हैं। तो कुल कितने अंक प्रयुक्त किए गए हैं? तो आप जानते हैं 1 से लेकर के 9 तक अंक कितने प्रयुक्त किए जाते हैं? तो 9 प्रयुक्त किए जाते हैं। अब 10 से लेकर के 99 तक कुल कितने अंक प्रयुक्त किए जाएंगे? तो दो दो अंक वाले कितने अंक प्रयुक्त किए जाएंगे? तो 90। अगर मैं इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 90 मिलेगा। इसमें से माइनस कर दीजिएगा, एक प्लस कर दीजिएगा, तो ये आ जाएगा आपका 90। यानी 99 में से 10 को माइनस करेंगे तो 89 आएगा, 89 में एक प्लस करेंगे तो 90 आ जाएगा सिंपली। तो कुल 90 अंकों का प्रयोग होगा, यानी 90 लिखे जाएंगे वो, और उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 9 18, 180 अंक। और 3 अंकों के शब्द कितने प्रयोग किए जाएंगे? 100 में कितने अंक यूज किए जाएंगे? तो 3 अंक यूज किए जाएंगे। तो बस सिंपली लिख लीजिए 3। अब देखिए 9 ठो अंक प्लस 180 अंक और प्लस 3 एक ठो में 100 में 3 ठो अंक प्रयोग करेंगे, 1 2 3। अब इन सभी को अगर मैं जोड़ेंगे तो 9 3 12 80, 192, यानी कि 192 अंकों का कुल प्रयोग किया जाता है 1 से 100 तक के अंकों को लिखने के लिए। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। एसएससी 2017 में ये पूछा गया था क्वेश्चन। देखिए बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि किसी दंपत्ति के 6 विवाहित पुत्र हैं। ये दंपत्ति है तो दंपत्ति मतलब एक मेल होगा, एक फीमेल होगा। तो यहाँ पे ये 2 हैं। इनके कितने विवाहित पुत्र हैं? तो 6 ठो विवाहित पुत्र हैं। तो सिंपली लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6। 6 के कितने होंगे? तो 2 2 होंगे ना, 2 इसके 2 इसके 2 इसके 2 इसके 2, पति पत्नी विवाहित हैं तो 2 ठो ये, और 6 दूनी 12 ठो ये। अब सबके 4 4 लड़के हैं, इसके भी 4, इसके भी 4, इसके भी 4, इसके भी 4 ठो हैं, इसके भी 4 ठो हैं, सॉरी हाँ इसके भी 4 ठो हैं। तो अब देखिए 2 ठो है ही, अब प्लस है 2 2 4 2 3 6 2 4 2 15 2 6 12, यानी 6 गुणे 2 इस दंपत्ति के इन सब पति पत्नी, इन सब के 4 4 बच्चे। तो 1 के 4 बच्चे, तो 6 के कितने बच्चे? 6 गुणे 4। अब देखिए इसको अगर मैं सॉल्व करेंगे तो 2 6 दूनी 12 और 6 चौको 24। इसको प्लस कर लीजिए, 2 2 4 4 8 2 1 3। तो परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 38 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही है। तो इस क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व कीजिएगा। आई होप आपको अच्छी तरह से ये क्वेश्चन समझ में आया है। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि स्ट्रीट लाइट के 2 पोलों के बीच 50 मीटर की दूरी है। प्रथम तथा 9वें पोल के बीच की दूरी, प्रथम और 9वें के पोल के बीच की दूरी कह रहा है ना, तो प्रथम ये हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां और ये 9वां। 50, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही दूरियां हैं ना। तो एक इसके बीच में 50 मीटर की दूरी, तो 8 के बीच में कितना का? तो 50 से मल्टीप्लाई कीजिए, 8 5 40, यानी कि ये 400 आएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे आप सिंपली ऐसे बना लीजिए। अगर मैं ज़्यादा लंबा क्वेश्चन पूछे तो आप सिंपली 9 ठो ले लीजिए, 7 ठो ले लीजिए, 8 ले लीजिए, और देखिए उसमें तो 1 कम ही आएगा। अगर मैं 1 से 8 के बीच में पूछेगा तो 7 ही से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 से 7 तक पूछेगा तो आपको 6 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 से कम ही मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इसी तरह से आपसे जितना भी पूछे, कहे कि 1 पोल से लेकर के 100वें पोल के तक के बीच की दूरी, तो 99 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपसे जो भी पूछे आप उससे 1 कम कर दीजिए और उसमें जितना 2 पोलों के बीच की दूरी है उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका सिंपली आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पे टिक लगा दीजिए। तो आई होप ये चारों के चारों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के नए नए प्रश्नों के साथ। आज